अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फार्मेसिस्ट शौकत अली और आप देख रहे हैं फार्मेसी जारी। नाज़रीन, एक बहुत आम मसला खुश्की का है। अगर आप देखें तो हर आदमी जो है ना कहीं स्टेज पर इस अमल से गुजरता है और बहुत से कम ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं जिनके सरों में खुश्की नहीं होती। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये खुश्की असल में पैदा क्यों होती है और इसके पीछे क्या ऐसे अवामिल हैं और इसका इलाज क्या है और आप इससे कैसे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो ये जानने के लिए ये वीडियो आप पूरी देखें और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हम नई वीडियो बनाएं वो आप तक ज़रूर पहुंचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, हमारे जो सर की स्किन है इसके ऊपर जो हमारे बाल हैं ये एक जंगल की तरह होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना एक बहुत ख़तरनाक चीज़ पाई जाती है और वो होती है एक फंजाई। और वो फंजाई असल में बहुत काम ख़राब करती है और उसका नाम है मेलासीजिया। ये मेलासीजिया हमारे बालों के अंदर रहता है और बहुत एक इसने वहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म का माहौल बनाया होता है खाने पीने का, और वहाँ पर जो जितना भी ऑयल्स रिलीज़ होता है उसको ये खाता है, पेट भरता है और हमारे स्किन को ख़राब करता है और खुश्की पैदा करता है। तो असल में होता ये है कि जो हमारी स्किन के ऊपर फॉलिकल्स बने होते हैं उस फॉलिकल्स से जब बाल बाहर की तरफ निकलता है तो वो आगे की तरफ ग्रो करता है। अब ये फॉलिकल एक गुलदान की तरह होता है, ठीक है, और इसके अंदर एक ग्लैंड लगे होते हैं। ठीक है, उस ग्लैंड से कुछ चीज़ें रिलीज़ होती हैं ऑयली किस्म की और उसको सीबम बोलते हैं। और ये सीबम ना सिर्फ इस गुलदान नुमा फॉलिकल के अंदर होता है, ठीक है, बल्कि बाहर की तरफ इससे ये सीबम टपकता रहता है और पूरी स्किन जो है ना जो हमारी सर की है उसको भर देता है। अब मेलासीजिया क्या करता है कि वो जाके इस फॉलिकल के अंदर रहता है और कभी कभी बाहर भी रहता है और हमारी पूरे स्किन को इसने जकड़ा होता है इस फंजाई ने, और ये ऑयली जो प्रोडक्ट सीबम निकलता है इसको ये खाता है। अभी अगर हम इसको देखें, ये जो ऑयली स्किन होगी या जो सीबम होगा ये कोई भी, ये तो एक प्रोटीन्स नुमा चीज़ है और ये ऑयल ज़ाहिर है ऑयल प्रोटीन से बने होते हैं। ये असल में बने होते हैं दो किस्म के फैटी एसिड से। एक को हम बोलते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे को हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। जो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो ज़रा रेगुलर शेप में होते हैं, फ़र्क इसमें ये होता है, और जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो ज़रा इर्रेगुलर शेप में होते हैं। अब कमाल देखें कि जब ये मेलासीजिया का फंजाई यीस्ट जिसे हम कह सकते हैं ये असल में खाता है फैटी एसिड्स वो वाले जो सेचुरेटेड होते हैं, अनसेचुरेटेड ये नहीं खाता। अगर ये मसलन अभी ऑयल निकल आया सीबम से और इसने झपट के हमला किया तो ये इसने ब्रेक डाउन करके जो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स थे उसको खा लिए, जो अनसेचुरेटेड थे उसको स्किन के बालों के स्किन के ऊपर छोड़ दिए। इर्रेगुलर शेप में वो अभी पड़े हुए हैं। वो क्या करते हैं, वो ऐसे टुकड़ों की सूरत में पड़े हुए हैं और वो स्किन के अंदर जज़ब हो जाते हैं, आपकी जो स्किन होती है। अब जब वहाँ पे जज़ब होते हैं तो वो जहाँ जहाँ पर ये जज़ब हो रहे होते हैं वहीं वहीं से पानी का इखराज होता है। अब बॉडी में अल्लाह ताला ने एक सिस्टम ऐसा रखा हुआ है कि जहाँ जहाँ से सर के स्किन में जो इखराज हो रहा होता है तो ये हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो ये समझ रहा होता है कि ये कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जिस्म का, और वो इसके ये जो अनसेचुरेटेड इससे जज़ब होकर जो पानी निकाल रहे हैं उसके खिलाफ रिस्पॉन्स देता है बॉडी, और जब रिस्पॉन्स आता है तो इन्फ्लेमेशन बन जाता है, और जब इन्फ्लेमेशन आता है तो आपके बालों में खुजली और ख़ारिश शुरू हो जाती है। असल में होता ये है कि जो जो हमारे स्किन का एपिडर्मस जो आउटर लेयर है पूरे बॉडी में ये 2 से 3 हफ्ते के बाद रिन्यू हो रहा होता है, और जो जब नया आता है तो पुराना शेड होके गिर रहा होता है। तो यही प्रोसेस जो है ना स्किन में भी हो रहा होता है, बालों के सर के स्किन में। तो जैसे अब जब जहाँ इन्फ्लेमेशन भी साथ मिल गई तो ये ज़रा यहाँ पे रैपिड होना शुरू हो जाता है, तेज़ होता है, और ये जो हमारी ऊपर की जो स्किन है एपिडर्मस वो जल्दी जो है ना गिरना शुरू हो जाती है। और असल में जब ये गिरती है तो इससे फ्लेक्स बनते हैं, सफ़ेद सफ़ेद किस्म के टुकड़े बनते हैं, और यही चीज़ असल में खुश्की है। तो हमने देखा कि कैसे मेलासीजिया जो ऑयल प्रोड्यूस होता है सीबम उसको खाता है, उसमें ख़ास चीज़ को खाता है, ख़ास को नहीं खाता, और जो नहीं खाता वो कैसे स्किन में जज़ब होकर पानी का खराज, बॉडी का रिस्पॉन्स, और ये सारी चीज़ आपने देखी कि खुश्की को जन्म देती है। अभी ये खुश्की तो पैदा हो गई नाजरीन, तो अभी हम ये देखेंगे कि इसका इलाज क्या है।
देखिए, इलाज में हमारा मकसद क्या है, पहले हम ये समझें। अगर आपको दो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। एक ये कि अगर हम ये ऑयली स्किन ना छोड़ें, ठीक है। जब ऑयली स्किन ऑयल ही कम होगा तो मेलेसीजिया को खाने को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब ये ऑयली स्किन होगा तो खुश्की पर कंट्रोल हमारा हो जाएगा। और अगर हम इस मेलेसीजिया को मारेंगे तो हमारी खुश्की पे कंट्रोल हो जाएगा। मेलेसीजिया को मारना और ऑयली स्किन को कंट्रोल करना, ये दो हमारे अहदाफ हैं। लेकिन जब हम इलाज स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिस पे हमें गौर करना चाहिए। नंबर एक है, मिसाल के तौर पर अगर आपने ऑयली स्किन कम से कम करनी है तो डेफिनेटली आपको हर दिन या दूसरे दिन नहाना पड़ेगा, ताकि आपकी स्किन जो है ना वो ऑयली ना रहे। और यही ऑयली स्किन जो है ना वो फिर आपके बालों को जो है ना उसको जो है ना आपस में चिपके पाए नहीं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग नहाते नहीं हैं तो उनके बाल आपस में चिपक जाते हैं। ये दरअसल यही ऑयल जो है, यही सीबम है जो ग्लैंड से रिलीज होता है, जिसको मेलेसीजिया कहता है। दूसरा ये कि हमें जो है ना वॉशिंग ऐसी करनी है कि हमें बालों को नहीं धोना, बल्कि हमें जो स्किन होती है हमारी उसको धोना चाहिए। उसको हम धोएंगे तो क्या होगा कि हमारी वॉशिंग टेक्निक थोड़ी ठीक होगी। और अगर इसके अलावा हम कोई भी दवाई यूज़ करें तो उसको भी एटलीस्ट 5 मिनट तक जो है ना सर के ऊपर रहने दें, ताकि वो स्किन पर मौजूद मेलेसीजिया को मार दें। तो ये तो हमारे थे ऑब्जेक्टिव्स कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अब हम आते हैं उन दवाइयों की तरफ जो हम इस चीज़ के लिए, जो खुश्की पैदा हो रही है और जो मेलेसीजिया है जिस तरीके से वो वहाँ पे नुकसान हमें दे रहा है, उसको हम कम करें। तो इस सिलसिले में आपके पास दो किस्म की दवाइयाँ होंगी। एक वो कि आप फार्मेसी में जाएं, ठीक है, और वहाँ पर डिमांड करें कि हमें फ़ला फ़ला मेडिसिन दे दो ओवर द काउंटर। और एक वो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो पर्ची पे लिख देता है, तभी जाकर आपको फार्मेसी में मिलती हैं, अदरवाइज़ नहीं मिलती। तो पहले बात करते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स की। ओवर द काउंटर ड्रग्स में सबसे पहले जो प्रोडक्ट आता है वो है निज़ोराल शैम्पू का, ठीक है। इसमें 1% कीटोपेनाजोल होता है। ये बेस्ट होता है मेलेसीजिया को मारने के लिए। जितना हम इस मेलेसीजिया को मारेंगे उतनी वहाँ पे हम ऑयल नहीं खाएगा और नुकसान नहीं होगा। दूसरा प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है वो है सिल्सन ब्लू का। आपने देखा होगा इसके अंदर जो है ना 1% सिलीनियम सल्फाइड होता है, और ये अगर हम यूज़ करते हैं तो ये डैंड्रफ को ख़त्म करता है, और जो इरिटेशन होती है, खुजली होती है, उसको जो है ना बहुत हद तक स्कैल्प की उसको ये ख़त्म कर देता है। इसके अलावा वैनी क्रीम मिलती है फ्री एंड केयर के नाम से। उसमें 2% जो है ना जिंक पायरी तायोन होता है, और वो एक बेहतरीन किस्म की शैम्पू होता है। उसके ज़रिए से ये जो आपके बालों में छिलके पैदा होते हैं प्लेकिंग किस्म के, या स्केलिंग होती है, या जो ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उस ऑयल को भी ये वैनी क्रीम जो है ना बहुत अच्छी तरह ख़त्म करता है। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जिसको केरलाइट 5 शैम्पू बोलते हैं। असल में केरलाइट 5 जो है ना वो शैम्पू की सूरत में भी होता है और जेल की सूरत में होता है, और इसके अंदर जो है ना वो 5% सैलिसिलिक एसिड होता है। ये बेहतरीन होता है अगर आपके स्केल्स बन रहे हैं, स्किन कुदरी हुई है, ठीक है, तो उसको ये बेहतरीन तरीके से ठीक करेगा। रफनेस जो आपकी स्किन में खुश्की की वजह से आ जाती है। और फाइनली जो ओवर द काउंटर ड्रग में आपको मिलेगा नाइट्रोजीना टी जेल शैम्पू। इसके अंदर 1% जो है ना कोल तार होता है, और ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके ज़रिए से आप जो है ना जो स्किन की ये जो खुश्की से रिलेटेड जो बीमारी है सीबोरिक डर्माटाइटिस, उसको ये कंट्रोल कर देता है। तो ये तो थे ओवर द काउंटर ड्रग्स। आप किसी भी फार्मेसी में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिलेंगे। अब हम आते हैं डॉक्टर की साइड पर। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको प्रिस्क्रिप्शन पर दवाइयाँ देता है तो वो आपको लिखेगा कीटोकोनाजोल 2%। ये अमूमन प्रिस्क्रिप्शन पे मिलता है, और आपको कीटोकोनाजोल 2% मिलेगा। इस शैम्पू को आपने यूज़ करना है, ठीक है। और पहले जो कुछ दिन होंगे तो वो तो आप रेगुलर यूज़ करें, लेकिन उसके बाद एक दिन छोड़ के और एक दिन यूज़ करें, ठीक है। ये क्या करेगा कि ये शैम्पू उस मेलेसीजिया को मारेगा। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है जिसको हम साइक्लोपिरोक्स बोलते हैं। इसका शैम्पू बेहतरीन है। ये आपको जो है ना मेलेसीजिया कंट्रोल करने में, और जो ड्राई स्किन बन जाती है, जो फ्लेक्स वगैरह सफ़ेद सफ़ेद खुश्की में बनते हैं, उसको ये मारेगा। इसके अलावा जो है ना डॉक्टर की पर्ची पे आपको 2.5% सिलीनियम सल्फाइड भी मिलेगा, जो कि बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा डॉक्टर आपको कुछ औरल एंटी फंगल मेडिकेशन भी लिखेंगे, ठीक है।
फ्लूकोनाजोल या कीटोकोनाजोल की तरह ऐसे बहुत सारे, वो भी आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ख़रीदें और उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके मुताबिक यूज़ करें, तो वो भी आपको मेलिसीजिया क्या जो फंजाई या यीस्ट है उसको मार सकता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है तो आप टॉपिकल स्टीरॉइड्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थी प्रिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड ड्रग्स जो आप डॉक्टर की पर्ची पर लेकर फार्मेसी से लेंगे, ठीक है। अभी फाइनली जब हम वीडियो को ख़त्म करेंगे तो मैं आपको दो बातें बता दूँ। असल में कुछ गलतियाँ हम करते हैं खुश्की के इलाज में, और खुश्की के इलाज में हम गलती ये करते हैं कि जब हम ये इलाज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और हमारी खुश्की ख़त्म हो जाती है तो हम इलाज को छोड़ देते हैं। ये यहाँ पर ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, आपने इलाज को छोड़ना नहीं है। अगर आप 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता रेगुलर इलाज यूज़ करते हैं तो फिर उसके बाद हफ़्ते में एक बार ज़रूर वो इलाज इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो खुश्की होती है इसमें रिकरेंस पाई जाती है और ये दोबारा आती है। तो एटलीस्ट आपने काफ़ी अरसे तक 6-7 महीने तक अपने इस इलाज को वक्फे वक्फे साथ इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने ये देखा कि खुश्की क्यों पैदा होती है और उसके इलाज क्या हैं, और हमने ये भी देखा कि फाइनली हमें किस किस्म की ट्रीटमेंट जो है ना वो लेके इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर अपनी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे सब्सक्राइब बढ़े। हमें कमेंट में लिखें कि हम कौन सी टॉपिक पे वीडियो बनाएं, और वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।